नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टाइटल है हाउ टू ऐड गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। कि जैसे गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा और जो डिटेल्स आएंगी वो ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। और ये प्रोसेस करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो गूगल फॉर्म पे जो भी रिस्पॉन्स आपके पास आ रहे हैं आप उसको मैन्युअली कॉपी करें और बार बार ऐड करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, या तो आप बना लें एक ऑटोमेशन। तो मैं आपको सिखाऊंगा एक ऑटोमेशन, एक ऐसा इंटीग्रेशन इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कि जैसे गूगल फॉर्म पे रिस्पॉन्स आएगा, डिटेल्स अपने आप जाके ऐड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल फॉर्म्स और एक्सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब आपको कोई भी मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे कोई नया रिस्पॉन्स आएगा, अपने आप उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी एक्सेल में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में। कि जैसे गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है, कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा और फॉर्म को सबमिट करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में आकर रिकॉर्ड हो जाएंगी। जैसे कि पर्सन का नेम, ईमेल, फोन नंबर, जो भी डिटेल्स उन्होंने फिल करी थी इस गूगल फॉर्म में, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। अब ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया, मैंने किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल फॉर्म को एक दूसरे से कनेक्ट। अब जैसे गूगल फॉर्म पे नया सबमिशन होगा, डिटेल्स अपने आप एक्सेल में आके रिकॉर्ड हो जाएंगी। और ये मैंने किया है एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू एमएक्स एक्सेल स्प्रेडशीट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज मैं करने क्या जा रहा हूं। तो देखिए आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल सा है। मैंने क्या किया है, मैंने एक इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। मान लीजिए मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, अब मैं चाहता हूं जो भी कोई पर्सन उस इवेंट में आना चाहते हैं तो वो फॉर्म को फिल करें। तो ऐसे ही मैंने एक फॉर्म फिल किया है जिसको मैंने नाम दिया है विजनरी नेक्सस इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यह है मेरे इवेंट का नेम, और इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म्स पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। इस पे मैंने रजिस्ट्रेंट्स की कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी है, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं चाहता हूं वो पर्सन जैसे इस फॉर्म को फिल करें तो ऑटोमेटिकली क्या हो, डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए एक्सेल की वर्कबुक में, ताकि जो भी रजिस्ट्रेंट है उनकी डिटेल्स मैं यहाँ पे बैकअप के लिए रख पाऊं और अच्छे से उनको मैनेज कर पाऊं। अब देखिए ये जो प्रोसेस है इसको मैं मैन्युअली भी कर सकता हूं कि गूगल फॉर्म पे रिस्पांस आया, फिर मैंने उसको कॉपी किया और पेस्ट किया एक्सेल में, पर देखिए इसमें कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा, इसलिए ये ऑटोमेशन में बना रहा हूं। अब जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन इसमें होगी वो होगी गूगल फॉर्म्स, क्योंकि गूगल फॉर्म्स पे जब तक कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल नहीं करेगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। इसलिए
ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल फॉर्म्स, और इसमें क्या हो रहा है, मतलब व्हेन दिस हैपेंस, नया फॉर्म सबमिशन जैसे ही होगा तो एक्शन एप्लीकेशन एक्सेल में ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी। तो ट्रिगर क्या कहता है, व्हेन दिस हैपेंस, मतलब गूगल फॉर्म पे क्या हो रहा है, नया फॉर्म सबमिशन हो रहा है। तो हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल फॉर्म्स, और गूगल फॉर्म्स पे जो मेरा ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। मतलब ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, जैसे ही नया रिस्पॉन्स आएगा तो एक्शन क्या करेगा, डू दिस। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहां से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड रो टू वर्कशीट। एक वर्कशीट मैंने क्रिएट करके रखी है एक्सेल के अकाउंट में, इसमें ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी जैसे एक नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा गूगल फॉर्म से। अब देखिए गूगल फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऑटोमेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। इसका मतलब कोई भी पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स यहाँ पे पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक रिस्पॉन्स की मदद से। और देखिए इसके लिए हमको यहाँ पे वेबहुक यूआरएल दिया गया है। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी गूगल फॉर्म्स का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास लेके आएगा इस यूआरएल की मदद से। तो देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना है अपने गूगल फॉर्म्स पे। अब देखिए जो गूगल फॉर्म्स है उसके जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो गूगल शीट में जाके ऐड होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा कि जो भी गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज है, मतलब कोई भी पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो इसके रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली गूगल शीट में जाके एंटर होते हैं। कैसे होते हैं आप देखिए, रिस्पॉन्सेज के बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिंक टू शीट्स का, क्लिक करना आपको लिंक टू शीट्स पे, और फिर क्लिक करना आपको क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नई गूगल शीट आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जिसका नाम है विजनरी नेक्सस इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब जो गूगल फॉर्म आपने क्रिएट किया था उसी के नाम से यहाँ पे एक नई स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है, और इसमें एक नई फील्ड भी ऐड हो चुकी है टाइम स्टैम्प की। इस पे टाइम और डेट ऐड होंगे रिस्पॉन्सेज के, और जो भी क्वेश्चंस आपने रखे थे अपने गूगल फॉर्म पे आप देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारी गूगल शीट में। अब देखिए मैं जैसे इस फॉर्म को फिल करूंगा तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट में आके ऐड हो जाएगा। तो चलिए ये फॉर्म यहाँ पे मैं करता हूँ फिल कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। मान लीजिए जो पर्सन का फर्स्ट नेम है वो है एडमिन, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल आईडी है admin@pablitudes.com, ये है ईमेल आईडी, और कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, डमी कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आप मान लीजिए एज अ रजिस्ट्रेंट, एज अ कस्टमर ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि ये गूगल फॉर्म ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है गूगल शीट से, तो जो भी रिस्पॉन्सेज हैं जैसे ये मैंने फिल किया है रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली जाके ऐड होंगे हमारी गूगल शीट पे। तो चलता हमारी गूगल शीट पे, और देखिए टाइम स्टैम्प की फील्ड पे आ चुकी है, डेट एंड टाइम आ चुके हैं। यह है पर्सन का फर्स्ट नेम एडमिन, ये है उनका लास्ट नेम, ये है उनकी मेल आईडी, और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आके ऐड हो चुकी है गूगल शीट में। अब मैं क्या करूंगा, इस गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट कर दूंगा यूआरएल की मदद से। अब जो वेबहुक यूआरएल आपने कॉपी किया था इस यूआरएल का यूज हम इस गूगल शीट पे करेंगे जहां सारे गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज आके ऐड हो रहे हैं। कैसे करेंगे, एक्सटेंशंस पे आपको क्लिक करना है, एडॉन्स पे जाना है, क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। अब पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये जो बॉक्सेस को मैं करूंगा बंद। अपनी स्प्रेडशीट को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, एक्सटेंशंस पे क्लिक करूंगा, तो पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो यूआरएल आपको मिला था वो सेम यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे हमने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ई। मतलब कॉलम ई तक का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेंड टेस्ट पे, और देखिए सेंड टेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है, और इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट के पास जा चुका है। अभी जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया सक्सेसफुली, सबमिट पे क्लिक करके। अब ये बॉक्स मैंने कर दिया बंद।
लेकिन एक स्टेप मुझे और करनी है, वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी गूगल फॉर्म से नया फॉर्म सबमिशन आएगा और इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास तभी कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जो गूगल शीट थी उसको मैंने पहले ही कनेक्ट कर दिया था पेबली कनेक्ट से और देखिए उसका पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। यह है पर्सन का फर्स्ट नेम एडमिन, यह है लास्ट नेम यूजर, ये उनकी मेल आईडी, यह है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम और ये थी टाइम स्टैम्प वाली फील्ड और ये था हमारा ट्रिगर कॉलम। इसका मतलब जो गूगल फॉर्म्स मैंने क्रिएट करा था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे इस फॉर्म को कोई पर्सन फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स मुझे ऐड करनी है एक्सेल की वर्कबुक में, तो जो एक्सेल का अकाउंट है वो मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, क्योंकि मेरा एक्सेल का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड करनी है एक्सेल को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। देखिए जैसे मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया है, जो हमारा एक्सेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर आपको चूज करनी है अपनी वर्कबुक की किस पर्टिकुलर वर्कबुक में हम सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी वर्कबुक का नेम है उसका नाम है इवेंट रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेंट डिटेल्स। देखिए यही सेम वर्कबुक यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा जिसका नाम है इवेंट रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेंट डिटेल्स। यही मैंने वर्कबुक यहाँ पे चूज कर ली है। अब कोई भी फॉर्म सबमिशन होगा तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स इस वर्कबुक में आके ऐड हो जाएंगे। अब देखिए जो वर्कबुक है जैसे ही हमारा सिस्टम सिलेक्ट करेगा तो ड्राइव आईडी और वर्कशीट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है शीट 1 और ड्राइव आईडी भी हमारे सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। अब देखिए जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट पे वो सारे कॉलम्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर के। आप देख सकते हैं अब 1 बाय 1 करके ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल फॉर्म से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए जो गूगल फॉर्म पे मेरे को रिस्पांस आया था वो प्रीवियस स्टेप में पेबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया था कुछ इस तरीके से। अब हम चाहते हैं यही डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो हमारी एक्सेल की वर्कबुक में। तो जो डेटा हमको मिला है वही डेटा का यूज यहाँ पे मैं करूंगा। कैसे करूंगा? मैपिंग की मदद से। कैसे की जाती है मैपिंग? जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपकी प्रीवियस स्टेप थी, आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिला था मेरी प्रीवियस स्टेप से वो पूरा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो जो मेरे पर्सन का फर्स्ट नेम था, जो पार्टिसिपेंट का फर्स्ट नेम था वो ये था एडमिन, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो उनकी मेल आईडी है और जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मैप कर दी हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है, इसका यूज यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको गूगल फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी नया डेटा आपको मिला है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे एक्सेल की वर्कबुक में। इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया है, डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम एक्सेल की वर्कशीट में, इसको करते हैं हम रिफ्रेश और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये था पार्टिसिपेंट का फर्स्ट नेम एडमिन, ये था उनका लास्ट नेम, ये था उनकी मेल आईडी और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे गूगल फॉर्म पे नया फॉर्म सबमिशन होगा अपने आप डिटेल्स उसकी एक्सेल की वर्कशीट में जाके ऐड हो जाएंगी। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे गूगल फॉर्म पे, वापस क्लिक करता हूँ मैं प्रीव्यू फॉर्म पे, फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करता हूँ पर इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। मान लीजिए फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है टेस्ट, ईमेल आईडी है demo@peblitudes
.com और एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ अपने हिसाब से। अब देखिए जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, इस फॉर्म को मैं फिल करूंगा, क्योंकि ये फॉर्म को मैंने कनेक्ट किया पेबली कनेक्ट से, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जानी चाहिए एक्सेल की वर्कशीट में। रिफ्रेश करता है हमारी एक्सेल की वर्कशीट और देखिए इंस्टेंटली ये डिटेल्स आके ऐड हो चुकी है। जैसे ये फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल किया, ऑटोमेटिकली एक्सेल की वर्कशीट में उसकी डिटेल्स आके ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं अपने सामने कैसे मैंने इस ऑटोमेशन को बनाया। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।